प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी को चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव और धारिता को पूरे शानदार तरीके से मात्र 30 मिनट में 14 अंक दिलाने वाला हूं। आप सभी का ये चैप्टर आप सभी की परीक्षा में 10 से लेकर के 15 नंबर तक पूछता है प्यारे बच्चे। 14 नंबर इससे मैक्सिमम पूछा गया है। अगर बात करें प्यारे बच्चे तो 2024 में 14 नंबर का आया था, 2021 में यह आया था 12 नंबर का प्यारे बच्चे। इस तरीके से ये आता रहता है। चलो देखते हैं कि आधे घंटे के अंदर कैसे शानदार तरीके से हर एक टॉपिक को कवर करते हुए आपका कराऊंगा पूरा रिवीजन और पूरे 14 अंक की गारंटी सुनिश्चित कराऊंगा। बस क्लास को अंत तक देख के जाना, नहीं तो 14 नंबर से हाथ धो बैठोगे। चलो देखते हैं प्यारे बच्चे। वैद्युत विभव पहला टॉपिक है। टॉपिक कहता है हमारा कि अगर प्लस क्यू आवेश के चारों तरफ का जो इलाका है ना, ये वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में अगर आप क्या लाते हो, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, बस अनंत से प्यारे बच्चे एक धनावेश को, एक क्यू चार्ज को, एक क्यू जीरो को भी कह सकते हो। क्यू जीरो मतलब होता है कि क्या होता है, टेस्ट चार्ज, यानी कि हमारा परीक्षण आवेश। ठीक है, तो हमारे परीक्षण आवेश को अगर आप अनंत से लेकर के आते हो, इस बिंदु पी पर रखते हो, तो रखने में जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य बटे में जो आवेश लाए हो क्यू जीरो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, वही मिल जाता है इस बिंदु पी पर विभव। वही क्या मिल जाएगा, इस बिंदु पी पर विभव मिल जाएगा। बहुत आसान है किसी बिंदु पी पर विभव निकालना। जैसे मैं अगर कहूं कि मुझे प्लस क्यू आवेश के चारों तरफ का इलाका, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव निकालना है। कैसे निकालोगे, अनंत से किसी आवेश क्यू को इस बिंदु तक ला के रखने में किया गया कार्य डब्ल्यू है, बटे में इस आवेश जिसको लाए हो इससे डिवाइड कर दो, निकल गया इस बिंदु पी पर विभव। बहुत आसान है प्यारे बच्चे। अब ये डब्ल्यू का मान कितना होगा, डब्ल्यू का मान यानी लाने में किया गया कार्य कितना होगा। कार्य होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाला आवेश कैपिटल क्यू मान लीजिए, ये वाला आवेश जो लाए हैं इसको स्मॉल क्यू मान लीजिए, तो कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, और इनके बीच की दूरी को आप आर मान लीजिए, तो बटे में आर से डिवाइड कर दीजिए। इतना कार्य करना पड़ता है अनंत से लाके रखने में। ठीक है, बटे में नीचे क्यू हमारा है, भाग कर दीजिए, क्यू से क्यू कट गया, वी बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बचा, कैपिटल क्यू बटे में आर। ये हो जाता है प्यारे बच्चे किसी भी प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर किसी बिंदु पी पर विभव। प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर बिंदु पी पर विभव का फॉर्मूला इतना होता है। इसका जो मात्रक होता है ये वोल्ट होता है प्यारे बच्चे। मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक वोल्ट जो होता है 1 जूल प्रति कूलॉम के बराबर होता है, यानी कि 1 जूल पर कूलॉम के बराबर 1 वोल्ट होता है। याद रखना प्यारे बच्चे, पहली चीज। और दूसरी चीज याद रखना, इसका विमा इसका याद रखना प्यारे साथी। विमा इसका क्या होता है, विमा होता है ml2t-3a-1। इसका विमा होता है वैद्युत विभव का, ये भी याद रखना। ठीक है, चलो अगले टॉपिक पे आ जाते हैं प्यारे बच्चे। जैसे क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर वैद्युत विभव 2021 में पूछा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत विभव बराबर होता है v बराबर w बटे क्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चे। बिंदु आवेश करण आर दूरी पर विद्युत विभव होता है, आर की व्युत्क्रमानुपाती है। आपने देखा फॉर्मूले में एक नीचे आर है, नीचे आर है तो आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। विभव प्रवणता क्या होता है, विभव प्रवणता होता है कि मान लो किसी बिंदु P पर जो विभव है वो Vp है। बिंदु कुछ आगे गए, मान लो कितनी आगे गए, मान लो dx आगे गए, कितना आगे गए, dx आगे गए, तो बिंदु P से बिंदु Q, यहां पे कोई बिंदु Q मान लीजिए या बिंदु S मान लीजिए, चलिए बिंदु P से बिंदु S तक आगे गए, बिंदु P और S के बीच का दूरी है dx। कितना दूरी है, सूक्ष्म दूरी है dx। बिंदु P पर जो विभव है Vp और बिंदु S पर जो विभव है Vs। तो भैया क्या होता है, जो विभव प्रवणता होता है ना, कुछ नहीं होता, विभव का अंतर बटे में दूरी। विभव का अंतर, इन दोनों बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर Vp माइनस में Vs कर लीजिए, और इनके बीच का जो दूरी है वो dx कर लीजिए। ठीक है, यही होता है विभव प्रवणता। यही क्या होता है, विभव प्रवणता होता है। याद रखना प्यारे बच्चे। और आपको मैं बता दूं, ये जो होता है ये डेल्टा v होता है बटे में डेल्टा, आप इसे dx को भी लिख सकते हो। इस चीज को आप लिख सकते हो डेल्टा v, या तो आप इस चीज को लिख सकते हो क्या, dv भी लिख सकते हो, dv बटे में dx, ऐसे भी लिख सकते हो। तो विभव प्रवणता को dv बटे dx भी लिखते हैं। याद रखना प्यारे बच्चे, डेल्टा v बटे डेल्टा x भी लिखा जाता है, dv बटे dx भी लिखा जाता है, दोनों ही लिख सकते हैं अगर जो दूरी है वो बहुत ज्यादा छोटी है तो। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। विभव प्रवणता कितना हो जाएगा, dv बटे dx। आपने देखा dv मतलब विभव का अंतर, dx मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो dv बटे dx हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, विभव प्रवणता का SI मात्रक कितना हो जाएगा। dv ऊपर है यानी कि वोल्टेज है तो वोल्ट हो गया, और नीचे क्या है,
एक्स यानी कि दूरी यानी कि मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा आंसर हमारा सही। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभव प्रवणता कौन सी राशि है प्यारे बच्चे? टेंसर राशि है, ना तो अदिश है ना सदिश, तो इसको कहते हैं टेंसर राशि। क्या कहते हैं? टेंसर कह देते हैं। अगला बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। आवेशों का निकाय का स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? भैया आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए Q1 चार्ज है, अब इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है। Q1 चार्ज है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है। यहां पे Q2 चार्ज, कोई Q2 चार्ज है, इसको अनंत से लाके यहां रख रहे हो। Q1 चार्ज है, इससे r दूरी पर बिंदु P है, Q2 चार्ज को अनंत से लाके यहां पे क्या कर रहे हो? रख रहे हो। लाके रखने में कितना कार्य करना पड़ेगा? लाके रखने में जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य ही इस पूरे निकाय की ऊर्जा बन जाएगी। और इस पूरे निकाय की ऊर्जा कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चे? जो कार्य करना पड़ा वही ऊर्जा है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2 और इनके बीच की दूरी है r। ये हो जाएगा प्यारे बच्चे। इसी को हम क्या बोलते हैं? आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। याद रखना, दो अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है प्यारे बच्चे, इनको पास पास ला रहे हो तो ऊर्जा बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ेगी। और अगर नेगेटिव चार्ज को पास पास ला रहे हो तो भी ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, याद रखना। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को दूर दूर ले जा रहे हो तो भी ऊर्जा बढ़ेगी। इन तीनों केसेस में ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, निकाय की ऊर्जा बढ़ेगी। और अगर पॉजिटिव को पास पास ला रहे हो प्यारे बच्चे, सॉरी, दूर दूर ले जा रहे हो, पॉजिटिव को दूर दूर ले जा रहे हो, नेगेटिव को दूर दूर ले जा रहे हो, या पॉजिटिव और नेगेटिव को पास ला रहे हो, इन तीनों केसेस में ऊर्जा घटेगी। इन तीनों केसेस में ऊर्जा निकाय की घटेगी। इन तीनों केसेस में निकाय की ऊर्जा घटेगी। याद रखना प्यारे बच्चे। अब अच्छा आ जाओ, इससे क्वेश्चन करते हैं। जैसे 10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं, निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ये हमारा Q1 हो गया प्यारे बच्चे, ये Q2 हो गया प्यारे बच्चे, और ये हो गया हमारा R। इसको फॉर्मूला लगाओगे, U बराबर आपको फॉर्मूला स्थितिज ऊर्जा का पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। इसका मान आपको पता है 9 × 10 की घाते 9 हो जाएगा। और Q1 Q2 सारे मानों को रख करके जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा पता है? -2.25। कितना आएगा? -2.25 जूल आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, अगर आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे, आपने देखा अगर प्रोटॉन है तो उनके बीच की दूरी बढ़ाने पर उनकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है दूरी बढ़ाओगे तो उनकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो क्या हो जाएगा? घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। अगला क्वेश्चन, दो समान धनावेशित बिंदु आवेश जिनमें प्रत्येक में 1 माइक्रोकूलम का आवेश है, 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। Q1 भी 1 माइक्रोकूलम, Q2 भी 1 माइक्रोकूलम, 1 मीटर की दूरी, R 1 मीटर है, तो उनके बीच जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो 9 × 10 की घाते -3 जूल हो जाती है। अगला क्वेश्चन, विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेश के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही तथ्य है? हमेशा स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी। आपने पहला क्वेश्चन देखा था ना, -2.25 जूल। हमेशा स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी? ऋणात्मक होगी, माइनस में आएगी। चलो अगला देखते हैं प्यारे बच्चे। समविभव पृष्ठ क्या होता है? समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ, जैसे एग्जांपल से नाम से ही समझ में आ रहा है, सम माने बराबर, विभव माने विभव बराबर। सम माने बराबर, क्या बराबर? विभव बराबर। तो एक ऐसा पृष्ठ होता है प्यारे बच्चे जिस पर प्रत्येक बिंदु पर, हर एक बिंदु पर विभव बराबर होता है। प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? विभव का मान समान होता है। ठीक है, याद रखना, इसी पृष्ठ को क्या बोलेंगे? समविभव पृष्ठ बोलेंगे। समविभव पृष्ठ बोलेंगे एक ऐसे पृष्ठ को जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर, हर बिंदु पर विभव का मान समान रहने वाला है, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। और याद रखना प्यारे बच्चे, किसी भी आवेश को, लेट से यहां पे कोई आवेश है, इस यहां से किसी आवेश को यहां तक ले जाने में, समविभव पृष्ठ पर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, वर्क डन 0 होता है प्यारे बच्चे। याद रखना इस चीज को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। एक समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है? बाबू कोई कार्य नहीं करना पड़ता, शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं और समविभव पृष्ठ के बीच कितना कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण। विद्युत क्षेत्र रेखाएं और समविभव पृष्ठ के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को किस बिंदु पर काटते हैं? कभी नहीं काटते, कभी नहीं काटते हैं। याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन ये आ गया। धारिता से क्या समझते हैं? धारिता शब्द से क्या अभिप्राय है? धारिता शब्द से क्या अभिप्राय है? धारिता का मतलब होता है प्यारे बच्चे धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता, जैसे इस बोतल ने अपने अंदर क्या धारण कर रखा है प्यारे बच्चे? इस बोतल ने अपने अंदर पानी धारण कर रखा है। अब अगर मैं पानी की मात्रा बढ़ाऊंगा तो इस बोतल के अंदर पानी का तल भी बढ़ जाएगा। पानी ज्यादा डालूंगा, पानी का तल बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से किसी चालक में प्यारे बच्चे, किसी चालक में अगर आप आवेश बढ़ाते हो ना, चालक में अगर आप आवेश ज्यादा डालते हो
तो चालक का विभव बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? विभव बढ़ जाता है। आवेश की मात्रा बढ़ाओगे विभव बढ़ जाएगा। आवेश को Q से, विभव को V से। आवेश की मात्रा बढ़ाया, विभव बढ़ गया। Q बराबर कितना हुआ? बराबर करोगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा C, बराबर करोगे कांस्टेंट आएगा C। C बराबर कितना हो जाएगा? V गुणा में नीचे आया तो Q बटे V हो गया प्यारे बच्चे। ठीक है, चलो अब इसका मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है प्यारे बच्चे, याद रखना, इसका मात्रक होता है फैराड। क्या होता है? फैराड। कैपिटल F से शो करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा मात्रक है इसलिए इसके दो मात्रक होते हैं। माइक्रो फैराड जो कि होता है 10⁻⁻⁶ फैराड के बराबर, और एक होता है पीको फैराड प्यारे बच्चे, और होता है 10⁻⁻12 फैराड के बराबर। एक माइक्रो फैराड इतना और एक पीको फैराड इतना। याद रखना प्यारे बच्चे, ये दो मान हमारे हमेशा पूछता है। ये पीको फैराड है 10⁻⁻12 फैराड, माइक्रो फैराड 10⁻⁻⁶ फैराड। आगे देखो, चालक की धारिता से क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं? चालक की धारिता C बराबर होता है Q बटे V, यानी कि किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में वृद्धि, इन दोनों का अनुपात होता है चालक की धारिता। धारिता होती है दोनों का अनुपात। ठीक है प्यारे साथियों, आप सभी के लिए जो डेरिवेशन क्लास है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर के, चैप्टर 1 के, चैप्टर 2 के और चैप्टर 3 के, संडे को क्लास ला रहा हूं, संडे को पूरा कराने वाला हूं सुबह 8 बजे। याद से जुड़ जाना सभी साथी। संडे को चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सारे चैप्टर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्लास होने जा रही है। ठीक है, एक फैराड बराबर होता है प्यारे बच्चे, आपको आपने पढ़ लिया 1 C बराबर पढ़ा ना Q बटे V। तो एक फैराड जो होगा, धारिता का मात्रक फैराड है, एक कूलम बटे में 1 वोल्ट, तो ये कितना हो गया? 1 CV-1। ये हो गया प्यारे बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन, किसी चालक की धारिता होती है C बराबर कितना हो जाएगा? Q बटे V। ये हो जाएगा C बराबर Q बटे V। आगे देखते हैं, पीको फैराड मात्रक होता है, विद्युत धारिता का मात्रक होता है। पीको फैराड विद्युत धारिता का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में धारिता का मात्रक कौन सा होता है प्यारे बच्चे? तो C बराबर होता है Q बटे में V, यानी कि कूलम प्रति वोल्ट हो जाएगा, कूलम पर वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संधारित्र क्या होता है? संधारित्र प्यारे साथियों एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार को बढ़ाए बिना उसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आवेश संचित किया जा सके। समझो पहले, जैसे मान लो कि लोहा है, सोना है, चांदी है, तांबा है, इसमें हम एक लिमिट तक ही आवेश को संचित कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। इस बोतल में भी लिमिट ना है, पानी डालने का एक लिमिट है, इस लिमिट से ज्यादा हम इसके अंदर पानी नहीं डाल सकते। उसी प्रकार से किसी चालक के अंदर एक लिमिट तक ही स्टोर कर सकते हैं। तो बिना आकार बढ़ाए हम उसका सिर्फ लिमिट तक ही स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए कि मान लीजिए कि मुझे ज्यादा आवेश संचित करना है किसी चालक में, तब क्या करना होगा? तो एक ऐसी युक्ति का, एक ऐसा तरीका का इस्तेमाल करना होगा जिससे चालक के आकार को बढ़ाए बिना उसमें ज्यादा मात्रा में आवेश संचित हो सके, कर सके। ठीक है, उस युक्ति को कहते हैं संधारित्र। तो संधारित्र क्या है? एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार को बढ़ाए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। संधारित्र 3 प्रकार का होता है, समांतर प्लेट, गोलाकार और बेलनाकार, 3 प्रकार का। ये सब डेरिवेशन हम आपको संडे को कराएंगे प्यारे बच्चे, एकदम फुल फ्लेज में एकदम। ठीक है, एकदम धड़ल्ले से। तो चलो भाई फटाफट से देख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध क्या होता है? तीव्रता और विभव में संबंध प्यारे बच्चे बहुत आसान है। तीव्रता और विभव में संबंध आपको पता है, E बराबर कितना होता है? माइनस का dV बटे dx हो जाता है। ये संबंध है तीव्रता और विभव में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर जो तीव्रता होती है उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर। ये क्या है? dV बटे dx, ये विभव प्रवणता है और उसका देखिए ऋणात्मक लगा है, तो ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है तीव्रता, ये याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्यारे बच्चे, अगला देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता। समांतर प्लेट कैसे मानते हैं? मान लीजिए कि एक ऐसा प्लेट है, एक ऐसा प्लेट है प्यारे बच्चे, ये दोनों कैसे प्लेट है? समांतर है। अब इसको हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ऐसे करके किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, प्लस वाला टर्मिनल हमने इससे जोड़ दिया, प्लस वाला टर्मिनल हमने इससे जोड़ दिया भैया बढ़िया सा, और माइनस वाला टर्मिनल हमने इससे जोड़ दिया बढ़िया सा, देखिए बढ़िया जोड़ दिया। पहली वाली प्लेट को कहते हैं संग्राहक प्लेट, इस वाली प्लेट को कहते हैं संग्राहक प्लेट प्यारे बच्चे, संग्राहक प्लेट कहते हैं, और इसको कहते हैं संघनक प्लेट, संघनक प्लेट कहते हैं। और दोनों प्लेटों का जो आवेशों का कुल योग होता है, दोनों प्लेटों के आवेशों का जो योग होता है, आवेशों का जो योग होता है प्यारे बच्चे, आवेशों का जो योग होता है वो होता है 0। कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चे? 0 होता है, याद रखना 0 होता है। दोनों प्लेटों के आवेशों का योग 0 होता है। अब अगर दोनों प्लेटों के बीच का दूरी अगर हम कह दें कि भैया d दूरी है और यहाँ पे प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो a है, तो अब भैया बात ये होगा कि इसकी जो धारिता होगी ना, धारिता होगी ना, वो धारिता हो जाएगी C बराबर a इंटू एप्सिलॉन नॉट बटे में d।
ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बटे में डी। ये तब होगी जब प्लेटों के बीच में क्या हो, एयर हो, हवा हो, जब प्लेटों के बीच में वायु हो। प्लेटों के बीच में वायु होती है तो हम यहाँ पे ऐसे जीरो लगा देते हैं, सी के नीचे जीरो लगा देते हैं, यानी इसकी धारिता जो आएगी सी जीरो ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बटे डी। लेकिन अगर प्लेटों के बीच में कोई माध्यम है, अगर मान लो कि प्लेटों के बीच में माध्यम है प्यारे बच्चे, माध्यम है, तो धारिता का फॉर्मूला हो जाता है सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी। के क्या है प्यारे बच्चे, यहाँ पर के है माध्यम का परावैद्युतांक। के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है, माध्यम का क्या होता है, परावैद्युतांक। ये क्या होता है बाबू, माध्यम का परावैद्युतांक? ये होता है एक तरीके से ऐसे समझिए, जैसे पानी के लिए के का मान 80 होता है, तेल के लिए के का मान कुछ और होता है, कांच के लिए के का मान कुछ और होता है ना। तो सारी अलग अलग वस्तुओं के लिए के का मान अलग अलग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। धातुओं के लिए के का मान क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए, इनफाइनाइट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं, जल्दी से इसको बताइए। एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बटे में डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक प्लेट और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है, 0 होता है प्यारे बच्चे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है, कुल आवेश 0 होता है, आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन बताइए सभी साथी, आगे संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती, प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती। धारिता किस पर निर्भर नहीं करती प्यारे बच्चे, धारिता जो होती है प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए भाई साहब, ठीक है, विलगित गोलीय चालक का धारिता, ये कैसे निकालोगे, विलगित गोलीय चालक का धारिता। तो भैया यहाँ पे मान लीजिए कोई एक गोलीय चालक है, ये क्या है, कोई एक गोलीय चालक है, क्या है, गोलीय चालक है प्यारे बच्चे। अब अगर इसको हमने प्लस क्यू आवेश दे दिया तो सारा आवेश इसके पृष्ठ पर ऐसे गोल गोल करके फैल जाएगा, सारा आवेश इसके पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, ऐसे फैल जाएगा, सारा आवेश इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा। प्लस क्यू आवेश डालोगे, सारा आवेश इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा। तो भैया होगा क्या कि इसका अगर विभव निकालिएगा ना, विभव निकालिएगा तो विभव आएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r। याद करिए विभव का फॉर्मूला यही था। r इसकी त्रिज्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, r इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो विभव का फॉर्मूला तो ये हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि धारिता बताओ, तो धारिता का फॉर्मूला क्या बताइएगा, धारिता का फॉर्मूला c बराबर q बटे v हो जाएगा। q का मान तो q ही रखिए, लेकिन v का मान उठा के यहाँ पे रख दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे में r, ठीक है। तो q से q कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r घूम के ऊपर वह चला गया, c बराबर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है, ये हो गया r हो गया, ठीक है, बात समझ में आई। इसी चीज को हम क्या लिख देते हैं पता है, इसी चीज को हम एक और तरीके से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जब नीचे जाता है तो धारिता c बराबर हो जाता है r बटे में 9 गुणे 10 की घाते 9, इतना फैरेड का धारिता हो जाता है, इतना फैरेड का धारिता हो जाता है। इसको हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं, ठीक है भाई, ठीक है भाई। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब बताओ जल्दी से, एक गोली चालक का धारिता दिया हुआ है 1 माइक्रोफैरेड, उसका त्रिज्या हो जाएगा। धारिता अगर 1 माइक्रोफैरेड, त्रिज्या पूछ रहा है, 9 किलोमीटर आता है प्यारे बच्चे। c बराबर निकाल लोगे r बटे में 9 गुणे 10 की घाते 9 करके, ठीक है। धारिता दिया 1 माइक्रोफैरेड, c की जगह रख दो 1 माइक्रो माने 10 की घाते -6 बराबर r बटे में 9 गुणे 10 की घाते 9। अब इसको तिर्यक गुणा कर लोगे ना तो r बराबर आ जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 3, यानी क्या आएगा 9 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथी। यदि गोली चालक की त्रिज्या को दुगुना करा जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। त्रिज्या को अगर आप दुगुना करिएगा तो धारिता उसकी दुगनी हो जाएगी, त्रिज्या को दुगुना तो धारिता भी दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या का एक गोली चालक मानने पर इसके धारिता कितना हो जाएगा, 711 माइक्रोफैरेड। पृथ्वी का धारिता कितना हो जाएगा, 711 माइक्रोफैरेड हो जाएगा, ठीक है। एक और मोटिवेशन छोटा सा, खुल जाएंगे सभी रास्ते तो रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तो अपनी जिद पर एक बार अड़ तो सही, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, गोली संधारित्र का धारिता क्या होता है। गोली संधारित्र का धारिता, ये सारे डेरिवेशंस प्यारे साथियों आप सभी को चैनल पर कराएंगे बहुत जल्दी। डेरिवेशन के क्लास लाने वाले हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इन सब डेरिवेशंस को कराएंगे। बस आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए फटाफट, और हो सकता है संडे को या फिर पॉसिबल होगा तो मंडे को, ये 2 दिन है आपके जल्दी से लेकर के आ रहा हूँ डेरिवेशन की क्लास। बस चैनल पर बने रहना है, ठीक है, चैनल पर बने रहिएगा सभी साथी। तो गोली संधारित्र की धारिता भैया आपको बहुत जल्दी कराएंगे। ये गोला होता है जिसमें हम अंदर से किसी इस प्रकार से इसको चार्ज करते हैं, प्लस क्यू आवेश इसमें जाकर के ऐसे फैल जाता है इसकी पूरी बॉडी पर, ऐसे करके इसकी पूरी बॉडी पर फैल जाता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे एक और दूसरा पृष्ठ होता है, इसको हम क्या करते हैं, भूसंपर्कित कर देते हैं प्यारे बच्चे, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इस तरीके से हमारा गोली संधारित्र का धारिता निकल के आता है, c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्या निकल के आता है, ए बी अपॉन में a माइनस बी, ये करके हमारा निकल के आता है, ठीक है। अब इसका जैसे यहाँ पे देखिए, गोली संधारित्र की धारिता होती है, फॉर्मूला क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R इंटू स्मॉल r अपॉन में स्मॉल r माइनस कैपिटल R, ये होता है प्यारे बच्चे फॉर्मूला।
एक गोली संधारित्र के दोनों गोलों के बीच स्थान को के परावैद्युतांक वाले पदार्थ से भर दिया तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धारिता बढ़ जाएगी। अगर गोली संधारित्र के दोनों गोलों के बीच में के परावैद्युतांक वाले स्थान से भर दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धारिता के गुना बढ़ जाएगी। धारिता के गुना क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक गोली संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? दोनों गोलों के बीच की दूरी बढ़ानी चाहिए। दोनों गोलों के बीच की दूरी बढ़ाओगे धारिता घटेगी। ठीक है, दोनों गोलों की त्रिज्या आंतरिक गोले की त्रिज्या घटानी चाहिए, दोनों गोलों की त्रिज्या कम करनी चाहिए। हाँ, ये दोनों गोलों के बीच की दूरी को कम करोगे, b माइनस से कम करोगे तो धारिता बढ़ेगी। ठीक है, धारिता क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेलनाकार संधारित्र की धारिता। बेलनाकार संधारित्र प्यारे बच्चे एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है, ये देख लीजिए 2023 में पूछा गया डेरिवेशन है। बहुत जल्दी आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का डेरिवेशन लेकर के आ रहा हूं, ऑल 3 चैप्टर्स का। चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, होप सो मंडे या फिर संडे के बीच में आपको लेकर के आ रहा हूं, तब इसका डेरिवेशन आपको कराऊंगा फुल डिटेल में। इस समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित करिए। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसको करने के लिए बहुत आसानी से आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको ऊर्जा निकालनी है ना, संचित ऊर्जा निकालनी है। संचित ऊर्जा कैसे निकलेगा? U बराबर होता है फॉर्मूला हाफ CV²। ऊर्जा के 3-4 फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको सारे प्रूफ करके दिखा देता हूं। ठीक है, ऐसे निकालते हैं प्यारे बच्चे। ग्राफ बना लेते हैं। आपको पता है ना Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो Q और V के बीच में ग्राफ बनाएंगे। Q को इधर दिखा दीजिए, V को इधर दिखा दीजिए। इसका ग्राफ एक सरल रेखा में बनता है। अब इस ग्राफ ने जो क्षेत्रफल घेरा है, इस क्षेत्रफल को हम निकाल लेते हैं। इस क्षेत्रफल को निकालोगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा A बराबर हाफ में Q इंटू में V, यही होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई इसका V हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हाफ में Q इंटू V। ये जो क्षेत्रफल घेरता है प्यारे बच्चे, ये जो क्षेत्रफल घेरा है, यही वास्तव में संधारित्र की ऊर्जा होती है। यही क्या होता है? संधारित्र की ऊर्जा होती है। तो संधारित्र की ऊर्जा घेरा गया क्षेत्रफल होता है। तो संधारित्र की ऊर्जा U बराबर कितना हो गया? हाफ में Q इंटू में V हो गया। ठीक है सर, समझ गए। अब Q की जगह पर रख दीजिए आप CV। Q की जगह पे आप रख सकते हो CV, रख दीजिए Q की जगह पे CV। तो U बराबर हो गया हाफ में Q की जगह रख दिया CV और साथ में तो V है। सर Q की जगह CV कैसे रख दिया? आपको फॉर्मूला पता है ना, C बराबर Q/V। तो Q बराबर कितना हो जाएगा? V भागे से इधर गुणा हो गया तो CV हो गया। तो Q की जगह हमने क्या रख दिया? CV रख दिया। Q की जगह जैसे CV रखा तो एक V और था, V मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया? हाफ में CV² हो गया प्यारे बच्चे, U बराबर। अब यहाँ पे देखिए C की जगह पर आप रख सकते हो क्या? हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। हाफ एप्सिलॉन मतलब A इंटू एप्सिलॉन नॉट बटे में D, क्योंकि C क्या है? धारिता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है? A इंटू एप्सिलॉन नॉट बटे में D और साथ में V² हो गया, ये U। लेकिन अगर आप इसको आयतन से डिवाइड कर दोगे, आयतन यानी कि क्षेत्रफल गुणे प्लेटों के बीच की दूरी, क्षेत्रफल और प्लेटों के बीच की दूरी को गुणा कर दोगे तो आयतन निकल आएगा। तो आपका ये ऊर्जा घनत्व निकल आएगा। इसको स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। ये ऊर्जा घनत्व होता है। क्या होता है? ऊर्जा घनत्व। कब निकलेगा ऊर्जा घनत्व? कब निकलेगा ऊर्जा घनत्व? जब आप ऊर्जा को आयतन से डिवाइड कर दोगे, और आयतन का फॉर्मूला क्षेत्रफल गुणे दूरी होता है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल गुणे दूरी। ऊर्जा को आप अगर आयतन से डिवाइड कर दोगे तो ऊर्जा घनत्व निकल आएगा, यानी कि हाफ एप्सिलॉन नॉट हाफ A इंटू एप्सिलॉन नॉट बटे D V² को अगर आप डिवाइड कर दो AD से डिवाइड कर दो, A से A कट जाएगा, D मल्टीप्लाई हो जाएगा, आएगा हाफ में D मल्टीप्लाई होकर एप्सिलॉन नॉट V² बटे में D²। और V बटे D जानते हैं कितना होता है? V बटे D होता है E²। तो V का स्क्वायर और D का स्क्वायर का अनुपात हो जाएगा E का स्क्वायर। तो यही होता है ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला, हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। ठीक है, चलिए और देखते हैं प्यारे बच्चे जल्दी जल्दी। ठीक है, और एक और डेरिवेशन है 2021 में पूछा है, छोटे वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव का व्यंजक। मान लीजिए एक कोई वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस Q आवेश और प्लस Q आवेश से बना हुआ है। अब इसके सेंटर पॉइंट O से R दूरी पर कोई बिंदु P यहाँ है, थीटा कोण बना करके। तो यहाँ पर विभव निकालिएगा तो विभव का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बटे में R² होता है। और अगर आप अक्ष पे निकालिएगा ना प्यारे बच्चे, अक्ष पर कोई बिंदु P लीजिएगा, यहाँ विभव होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R², ये होता है प्यारे बच्चे। और अगर आप निरक्ष पे लीजिएगा कोई बिंदु, यहाँ पे कोई बिंदु P लीजिएगा तो यहाँ पर विभव होगा 0। तो निरक्ष पे कोई बिंदु कितना होगा? यहाँ पे कोई बिंदु कितना होगा? 90 डिग्री पर 0 होगा। यहाँ पे कितना होगा? इतना होगा। और किसी कोण थीटा पर कोई बिंदु कितना होगा? इतना होगा। बस तीनों में एक चीज कॉमन है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। द्विध्रुव के कारण जो विभव होता है, कोई पूछे द्विध्रुव के कारण जो विभव होता है वो 1/r² होता है, 1/r² होता है द्विध्रुव के कारण विभव। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं प्यारे बच्चे, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना पड़ेगा इसमें,
श्रेणी क्रम में संधारित्र और समांतर क्रम में संधारित्र। ठीक है, संधारित्र किसमें, संधारित्र किसमें जुड़े हो, श्रेणी क्रम में हो और समांतर क्रम में हो, श्रेणी क्रम में हो और समांतर क्रम में हो। ठीक है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम याद रखिएगा, ये दो चीज याद रखिएगा प्यारे बच्चे। तो समांतर क्रम में अगर जुड़े हो संधारित्र, समांतर क्रम में कैसे जुड़े होंगे, मान लो इस तरीके से दो प्लेटें जोड़ दी ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके दो प्लेटें जोड़ दी, इसकी धारिता है C1, इसकी धारिता है C2। समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2 हो जाती है। समांतर क्रम में जुड़े हैं तुल्य धारिता C1 प्लस C2। समांतर क्रम में दो चीजें याद रखिए, इसके सिरों पर वोल्टेज समान होगा, आवेश का बंटवारा होगा, आवेश का बंटवारा और वोल्टेज समान। ठीक है, श्रेणी क्रम में ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम में एक संधारित्र यहां जुड़ा है, एक संधारित्र यहां जुड़ा है, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2। इसके सिरों पर जो वोल्टेज होगा V1 और V2, यहां पे वोल्टेज का बंटवारा होता है, वोल्टेज का बंटवारा, आवेश दोनों में सेम रहेगा, तो यहां पे हो जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस में 1/C2, ये हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो धारिता क्या हो जाएगी, 1/C बराबर 1/C1 प्लस में 1/C2, ये हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन इसमें से देख लेते हैं प्यारे बच्चे। जैसे ए और बी के बीच तुल्य धारिता पूछ रखा है, जो सी 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इसका तुल्य हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड, और 3 और 6 फिर समांतर क्रम में हो जाएंगे, 3 और 6 मिलकर के C1 प्लस C2 बनाएंगे, यानी कि 9 माइक्रोफैरड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक लगे हाथ। 3 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिसका तुल्य हो जाएगा 3 प्लस 2 यानी कि C1 प्लस C2, 5 माइक्रोफैरड, और 5 और 4 श्रेणी में हो जाएंगे, तो 1/5 प्लस 1/4 जो कि आएगा 20/9, और हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे बच्चे ये चैप्टर के एक एक टॉपिक को हमने खत्म कर लिया। बहुत जल्दी चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का लेकर के आ रहा हूं कंप्लीट डेरिवेशन आप सभी साथियों के लिए। चैनल पर बने रहिएगा, इसी तरीके से आप सभी का रिवीजन होता रहेगा, सारे डेरिवेशन, सारे न्यूमेरिकल, सारे कॉन्सेप्ट इसी चैनल पर क्लियर होंगे। फिजिक्स का टॉपर 2027 का भी यही से निकलेगा, जैसे हर साल निकलता आ रहा है। आपके सौरभ भैया से पढ़ करके विश्वास रखिएगा, सौरभ भैया आपको इस बार फिर से 2027 में फिजिक्स का टॉपर बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिएगा, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं जल्दी ही पूरे डेरिवेशन के साथ। लव यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।